नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, राज्यसभा चुनाव की जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल चुनाव है और परिणाम भी कल आ जाएगा। और इस बार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस बार मैदान में है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के नितिन नवीन। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने को लेकर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले कि तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने सारे विधायकों को होटल में बंद करके रखे हुए हैं। विपक्ष बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि उनमें भय का माहौल चल रहा है कि हार ना जाए कहीं, वोट ना बिगड़ जाए कहीं। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने ये क्यों नहीं कहा कि एनडीए के अंदर जो 5 उम्मीदवार हैं ये परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और परिवारवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। और परिवारवादी राजनीति को जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में प्रदर्शित किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं परिवारवादियों को आने वाले समय में झटका लगेगा। लगातार जो है सत्ता पक्ष का आरोप है कि एडी सिंह जो स्वर्ण समाज से आते हैं, कहीं उनका ही वोट जो है वो भाजपा की तरफ ना चला जाए। उधर बहुमत ज्यादा है, भाजपा के जो है मतलब स्वर्ण समाज के विधायक ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनडीए के पास बहुमत कहाँ है? 4 सीटों के बाद 5वें सीट के लिए उनको 3 वोट की आवश्यकता है। हमारे पास 41 का 41 है। वो तो कह रहे हैं कि भाई उनके कहने का नहीं ना होता है। लोकतंत्र में जनता और जनता के बीच से जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जीत करके आए हैं। और हमारा जो कमिटमेंट है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ का है। और सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार को परास्त करने के प्रति संकल्पित हैं। और इस बात के लिए उनका कमिटमेंट है कि बिहार और बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन की दिशा में लोगों की सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और एडी सिंह का एक सीट जीतना पूरे एनडीए के खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा कर देगा और एनडीए का सिराजा बिखर जाएगा। ये बिहार में एक सीट का जो परिणाम आएगा ये देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, एनडीए के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनका पोल खुल जाएगा जब परिणाम सामने आएगा तब। नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी बड़ा खेला कर सकते हैं, राज्यसभा जा ही रहे हैं, कुछ उधर से कहीं कोई गेम ना कर दे। अच्छे, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी अपने मर्जी से जा रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी को और नीतीश कुमार जी के विचारों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कैद कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भूंजा पार्टी के माध्यम से जिस तरह का खेल खेला और जिस तरह की राजनीति की वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और आने वाले समय में ये जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ खेल खेला है, नीतीश जी के लोगों को भी पता है कि ये राजनीति किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और इसका प्रतिफल आपको न सिर्फ बिहार के इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलेगा बल्कि आने वाले समय में इससे बिहार ही नहीं देश की राजनीति भी प्रभावित होगी। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त है, सत्ता पक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आरजेडी के समर्थन देने वाले जो विधायक हैं वो उधर से कई ऐसे विधायक जो है वो आरजेडी को समर्थन न देकर सत्ता पक्ष को समर्थन देंगे, यानी भाजपा को देंगे। उनको किन बातों के लिए समर्थन देंगे? उनका अचीवमेंट क्या है? ये 100 दिन के अंदर सरकार ने कार्य क्या किया है? दलितों के घर पर बुलडोजर चलाया, शोषितों वंचितों के घर पर बुलडोजर चलाया, अपराधियों का ग्राफ बढ़ा, छात्राओं के साथ जिस तरह का व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार की घटनाएं हुई, जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है इस सरकार में, क्या उसके कारण इनको समर्थन मिलेगा? या बिहार में जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिल रही है, हर सेक्टर में जो लूट मचा हुआ भ्रष्टाचार है, क्या उसके कारण मिलेगा? स्पष्ट रूप से बिहार और देश की जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को देखती है कि आप जनता के लिए और जनता के हितों के लिए क्या काम कर रहे हैं। और उनका जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग जनता से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए जनता जितना गुस्सा में है इस 100 दिनों की सरकार से, आने वाले समय में जो 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होगा उसका परिणाम आप देखेंगे कि
स्पष्ट रूप से एनडीए और एनडीए के लोगों को मायूसी दिखाई देगा, और मायूसी का आलम यह रहेगा कि उनके यहाँ जो इधर उधर वाले लोग हैं वो इधर उधर करके इनकी राजनीति को भी इधर उधर कर देंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है राज्यसभा के चुनाव में, किसका पलड़ा भारी होता है, अब ये समय के साथ पता चलेगा। चुनाव जो है वो कल है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्य बिहार पर बने रहें, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।